अमेरिका ने मशरक़ वसता में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए कोशिशें तेज कर दी। अमेरिकी कौमी सलामती के मशीर जैक सुलेमान ने कहा कि अमेरिका खित्ते में तनाज़े को फैलने से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। सदर जो बाइडेन खित्ते में क़याम अमन के लिए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म समेत अहम रहनुमाओं से राब्ते करेंगे। उम्मीद है कि खित्ते में जंग के मंडलाते ख़तरात को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। इस्माइल हानिया की शहादत। पाकिस्तान भर में आज यौम सोग मनाया जाएगा। नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में शहीद इस्माइल हानिया की ग़ैबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के बढ़ते हुए मज़ालिम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास। पार्लियामेंट में फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती के इज़हार के लिए ख़ुसूसी करारदाद पेश करने का भी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन से मुतालिक बयान में कहा, फ़लस्तीन में खून की होली खेली जा रही है। नेतन्याहू दरिंदगी कर रहा है। इस्माइल हानिया को शहीद किया गया। मलेशिया, तुर्की और दीगर ममालिक ने इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत की। इस तरह की दरिंदगी पर दुनिया का खामोश होना लम्हा फ़िक्रिया है। इसराइली फ़ौज तबाही कर रही है। हर रोज़ लाशें गिराई जा रही हैं। शहरों को ज़मीन बोस किया जा रहा है। 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पांव तले रौंदा गया। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बाद भी इसराइल के हाथ नहीं रोके जा सके। हमास के शहीद सरबरा इस्माइल हानिया का जस्द खाकी ईरान से क़तर पहुंचा दिया गया। आज दोहा में तदफीन की जाएगी। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में ईरानी सदर, आर्मी चीफ समेत अहम ओहदेदारों की शिरकत। ख़वातीन समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोगों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। शहरियों ने इस्माइल हानिया के पोस्टर, तस्वीरें और फ़लस्तीनी परचम उठा रखे थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने हमले का हुक्म नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में दिया। ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमला इस्माइल हानिया का बदला होगा। ईरान, यमन और इराक मिलकर लेबनान से इसराइल पर हमले पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह नहीं कि ईरान किस ताकत से इसराइल पर हमला करेगा। अमेरिकी अखबार इस्माइल हानिया की शहादत का जवाब दिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। हमास रहनुमा खलील हैया का ऐलान। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव का ईरानी हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों फ़रीकों ने तेहरान में हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इस तरह के इक़दाम के इंतहाई ख़तरनाक नताइज की निशानदही की। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वसता में मज़ीद अदम इस्तेहकाम से बचने पर जोर दिया। मशरिक़ वसता में अमन की बिगड़ती सूरत हाल पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममंसब से राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गज़ा जंग समेत मशरिक़ वसता की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने एंटोनी ब्लिंकन पर जोर दिया कि गज़ा में मुस्तक़िल जंग बंदी के लिए इक़दाम किए जाएँ। अमेरिका का दुनिया भर में मुमकिना दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा वेदांत पटेल कहते हैं कि दाइश एक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द नेटवर्क है। दाइश दुनिया भर में कहीं भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर सकती है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से अमेरिका भी महफूज नहीं, लेकिन यकीनी बना रहे हैं कि अमेरिका पर हमलों के लिए अफगानिस्तान लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल न हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आला सतह के चीनी वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी क़यादत का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए चीनी वफ़द का खैर मक़दम किया। कहा, चीन और पाकिस्तान दोस्ती के लाज़वाल रिश्ते में बंधे हैं। पाकिस्तान चीन के साथ सनत और दीगर शोबों में मिलकर काम करने का ख्वाहा है। बशाम वाक़े के बाद चीनी भाइयों की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर की गई है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी के लिए इक़दाम किए हैं। आइंदा इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। बशाम वाक़े में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी उम्मीद है कि आपका दौरा सरमायाकारी, इंडस्ट्री और ज़राअत के लिए मुफीद साबित होगा।
लाहौर में तूफानी बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। शेखपुरा, फिरोजवाला, कसूर में छतें गिरने के वाक़यात, मुतादिद अफराद जख्मी। रावलपिंडी में लड़की बरसाती नाले में डूब गई। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ की बारिशों के दौरान 24 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हुए। PDMA की रिपोर्ट। सवाबी और गिरदनवाह में बारिश के बायस नदी नालों में तोगयानी, लजबेला, वाशे, किला सैफुल्ला खलात में सैलाबी रैलों से ट्रैफिक मुतासर। मां सहरा में महानबी के मकाम पर पुल बह जाने से शहर कागान बंद, सियाहों के वादी कागान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, वजीराबाद समेत कई दीगर शहरों में भी तेज़ बारिश। गलियात, मरी, नथिया गली, अयूबी और गिरदनवाह में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की 6 अगस्त तक मानसून बारिशें जारी रहने की पेशगोई। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया, कई इलाके पानी में डूब गए। 24 घंटों में 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज्यादा 357 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निश्तर टाउन में 299, पानी वाला तालाब में 314, ताजपुरा में 258, लक्ष्मी चौक में 211 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। ताजपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल, सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात। सर्विसेज मियो जनरल अस्पताल की इमरजेंसी में भी पानी भर गया, अमले और मरीजों को परेशानी का सामना। बारिश के बायस लेस्को के 270 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूटा। मुतादिद इलाकों से बारिश के पानी की बर वक्त निकासी हुई। सर्विसेज अस्पताल की बेसमेंट में एक खिड़की खुली रहने से पानी आया। बारिशों को ना रोका जा सकता है और ना कम किया जा सकता है। ऐसे हालात में अवाम की तकालीफ को कम किया जाना चाहिए। किसी को भी कुदरती आफात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल सबके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी हमारे हैं, वहाँ अस्पताल पानी में डूबे हुए हैं। बातें वो कर रहे हैं जिनके पास 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। क्या मशहूर प्रोपेगेंडा सेल के सहाफ़ियों ने खैबर पख्तूनख्वा की वीडियोस देखी हैं? KP के लोग डेंगू से मर रहे थे और लीडर पहाड़ों पर था। जब तक जवाब नहीं मिलता उस वक्त तक यहाँ बैठे हैं, चंद दिन इंतजार करेंगे। जवाब ना आया तो ये तहरीक एक नए रंग में आएगी। मुल्क भर का पहिया जाम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब। कहा कि हम कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI ने IPPs को नवाजा। हजारों अरब रुपए लुटाने गए। जिन लोगों ने IPPs ने मुआहदे किए वो जिम्मेदार हैं। हमने नए सियासी कल्चर के लिए तसादुम नहीं किया। हुक्मरान चोरों, डाकुओं और खुद को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। ये धरना इसलिए दिया है कि जुल्म के निज़ाम का खात्मा हो। जमात इस्लामी का चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में धरना देने का फैसला। जमात इस्लामी आज से कराची में धरना देगी। तहरीक साबिक़ जमात इस्लामी के धरने की हिमायत का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि महंगे पावर प्लांट्स पीपल्स पार्टी और नून लीग की गलती है। मौजूदा हुकूमत इदारों और अवाम के दरमियान फासले बढ़ा रही है। असद कैसर ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। आइंदा 2 हफ्ते में ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। ग्रैंड अलायंस के लिए तमाम जमातों से राब्ते और मुशावरत होगी। ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। पार्लियामेंट हाउस में तहरीक साबिक़ का भूख हड़ताली कैंप। चेयरमैन PTI गौहर अली समेत अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। IPPs पर रिव्यू के मामले पर मुशावरत जारी है। प्रोटेक्टेड सारिफीन को 3 माह के लिए बिजली बिलों में रिलीफ दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा कि आवाम को 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। बिजली चोरी रोकने के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बिजली बिलों की अदायगी में 10 दिन की तोसी दी गई। फैसला किया था कि डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा। कुछ लोग IPPs के मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने IPPs माहिदे को मुल्की मईशत के लिए बड़ा जख्म करार दे दिया। बोले IPPs माहिदे पर नजरसानी की ज़रूरत है। IPPs का मसला हल करना बड़ा चैलेंज है।
सदर आसिफ जरदारी से गौहर एजाज की क़यादत में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात। ताजिर और 40 इलाकाई कारोबारी तंजीमों के अहदेदारों की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सबके लिए सूदमंद हल तलाश करना होगा। कैपेसिटी चार्जेस के मसले का काबिल अमल हल तैयार करने के लिए कारोबारी बरादरी एक कमेटी तश्कील दे। सदर ममलिकत का दफ्तर कमेटी के साथ हर मुमकिन ताउन करेगा। मुतफ़िका हल तैयार किया जाए ताकि किसी स्टेक होल्डर को नुकसान न हो। गौहर एजाज ने कहा कि तवानाई की कीमतों में कमी के लिए तवानाई शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। सदर ममलिकत से दरख्वास्त है कि तवानाई की कीमतों के मामले में मुदाखलत करें, मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान IMF को 24 खर्च प्रोग्राम पर 2 अरब 44 करोड़ SDR सूद अदा कर चुका है। IMF के 2 अरब 44 करोड़ SDR तकरीबन $3.5 अरब तक बनते हैं। पाकिस्तान के IMF से 11 खर्च प्रोग्राम सस्पेंड, 1 कैंसिल हुआ। साइन शुदा 4 खर्च प्रोग्राम के 6 अरब 36 करोड़ SDR पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा है। 2013 से 2016 एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी खर्च प्रोग्राम के 66 करोड़ SDR वाजिबुल अदा है। 2019 से 2022 EFF प्रोग्राम के 2 अरब 95 करोड़ SDR वाजिबुल अदा है। अप्रैल 2022 में रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के 50 करोड़ 77 लाख SDR वापस करने हैं। 2023 से 2024 स्टैंड बाई अरेंजमेंट के 2 अरब 25 करोड़ SDR वाजिबुल अदा है। सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न में IMF कर्ज प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने खुद नोटिस समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल 5 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली महजर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बेंच में शामिल। ज़राए के मुताबिक 5 रुकनी बेंच की तश्कील का फैसला 2-1 के तनासुब से हुआ। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने की राय दी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने 5 रुकनी बेंच तश्कील देने की राय दी। कमेटी की अक्सरियती राय पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के सरबराही में लार्जर बेंच बनाने का फैसला हुआ। कमेटी का तश्कील नया बेंच जजेस के दस्तयाबी पर अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत करेगा।